Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Students, in this video I will talk about the accounting treatment of normal loss, surplus and abnormal loss in the books of head office according to stock and debtor method. First of all, I will talk about normal loss. Normal loss is that loss which can't be controllable. ये ऐसा लॉस होता है जिसके कारण ब्रांच का स्टॉक डिक्रीज़ हो जाता है, बट ऐसा लॉस आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुआ है। ये ऐसा लॉस बिजनेस में होगा ही होगा, चाहे आप जितने भी केयरफुल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेरिशेबल थिंग्स होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायरी हो जाती हैं, स्टॉक डैमेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लाइक कॉटन है, अगर वेट होती है तो उसका वेट बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस होती है कॉटन ड्राई हो जाती है और उसका वेट अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, बट ये आपकी केयरलेसनेस की वजह से नहीं हुई है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल लॉस, स्पॉइलेज और वेस्टेज दे रखी है तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट पे, तो नॉर्मल लॉस और वेस्टेज ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, और यू कैन से इनवॉइस प्राइस पर और मार्केट प्राइस पर, तब कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही नॉर्मल लॉस का, दैट मीन नॉर्मल लॉस का इनवॉइस प्राइस, दैट इज ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? इसी का सिमिलर है सरप्लस। जिस तरह से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है अपने आप ही, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसे हम नॉर्मल लॉस कह देते हैं। इसी तरह स्टॉक की वैल्यू कई बार अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है जो कंट्रोल में नहीं है और अपने आप ही हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल सरप्लस। तो नॉर्मल सरप्लस जो है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल वेस्टेज का होता है। तो उसमें भी यही बात का ध्यान रखना है कि अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट पे, तो नॉर्मल सरप्लस इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर गुड सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, और यू कैन से इनवॉइस प्राइस पर और मार्केट प्राइस पर, तो नॉर्मल सरप्लस का इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है, वैसा ही नॉर्मल सरप्लस का ट्रीटमेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मीन्स विच इज़ दैट लॉस दैट इज़ अकर ड्यू टू योर केयरलेसनेस, जो आप कंट्रोल कर सकते थे बट आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस इन ट्रांजिट, ये ऐसे लॉसेस हैं जो केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे। तो इसके कारण अगर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है या आपके बिजनेस में स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है एबनॉर्मल लॉस की वजह से, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट में, तो एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे ही होगा और ये ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, और यू कैन से इनवॉइस प्राइस पे, तो एबनॉर्मल लॉस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें एबनॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स में जो कॉस्ट इंक्लूड होती है, दैट इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है, दैट इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस गिवन है और गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस पर, तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। दोनों ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट ट्रांसफ़र होगी ब्रांच P&L अकाउंट में और एबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप क्या क्या ट्रांसफ़र करोगे अगर गुड सेंट होते हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, और यू कैन से इनवॉइस प्राइस पे, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस, इन चारों में जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है, पांचों में, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी गिवन है
और गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, तो नॉर्मल लॉस का तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगेन आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक का में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, गुड्स सेंट टू ब्रांच में प्रॉफिट जो इंक्लूड है, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, और एबनॉर्मल लॉस में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, इन सभी का प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है ब्रांच एडजस्टमेंट में। बट नॉर्मल लॉस में कॉस्ट और प्रॉफिट जो दो पूरा टोटल नॉर्मल लॉस है, होल अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करता है, दैट इज ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रांच एडजस्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस तो ट्रांसफ़र होता ही है, साथ ही ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस भी ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और ब्रांच P&L से हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट होता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट। अब ये तो बेटा बेसिक था कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, सरप्लस और एबनॉर्मल लॉस। इसकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक न्यूमेरिक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।